Hello students, I am Rohit Sharma. Welcome to our YouTube channel Greenfield Safety Hat and welcome to our college Greenfield Industrial Fire Safety Academy जो कि गोरखपुर कुसमी में अवेलेबल है। एडमिशन ओपन है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना तो आप बिल्कुल हमारे एकेडमी में आइए, विजिट करिए। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप आ सकते हैं, क्लासेस को कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हमारे क्लासेस, हमारे ट्रेनर्स अच्छे से आपको ट्रेन कर रहे हैं तो आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं, वरना आप आके 2-3 दिन, 5-6 दिन, 7 दिन की क्लासेस कर सकते हैं। करने के बाद आपके ऊपर है कि आप फैसला ले सकते हैं। अगर आपको बेटर लगे तो आप क्लासेस कर सकते हैं, बेटर नहीं लगे तो आप स्किप करके जा सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल सेफ्टी काउंसिल के ऊपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनएससी कहते हैं। ये एनएससी है क्या? देखिए, एनएससी क्या है कि एक तरह से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके उपलक्ष्य में काम करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उसके जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स के होते हैं, उनके उपलक्ष्य में एनएससी हमारा काम करता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल्स की गठन 4 मार्च 1966 की हुई थी। यह गठन इसलिए किया गया था ताकि लोगों के अंदर सेफ्टी के बारे में अवेयर किया जा सके कि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी कैसे आपको सुरक्षित कर सकता है। आप अगर सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित फील कर सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए इस एनएससी का उपयोग किया गया था। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जिससे कोई प्रॉफिट नहीं लेती है गवर्नमेंट, कोई किसी तरह के कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बेसिकली डिजाइन किया गया ताकि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सके और अलग अलग समय में अलग अलग तरह की स्कीम्स को ला सके, जिससे आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मजबूत है। इसलिए एनएससी का गठन 4 मार्च 1966 में किया गया और ये गठन इसलिए किया गया ताकि लोगों के अंदर सेफ्टी के बारे में अवेयर किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा था कि 4 मार्च को बहुत जगह पे हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग कंपनी में, अच्छे कंपनी में, रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, हर किसी ने अपनी कंपनी में 4 मार्च से 10 मार्च तक सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशंस कब और कैसे हुआ, इसके बारे में सोचिए। ये 4 मार्च 1966 को गठन तो हो गया अवेयरनेस के लिए। फिर 4 मार्च को आते थे लोग, बोल के चले जाते थे कि सेफ्टी ये है, सेफ्टी को कैसे फॉलो करना है। पहला सेफ्टी डे सेलिब्रेशंस कब हुआ था? तो वो हुआ था 1972 में। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया गया था और इस सेलिब्रेशंस ये हुआ किस में था? ये सेलिब्रेशन सबसे पहले ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर हुआ था ये सेलिब्रेशंस, और ये इसलिए मनाया गया था कि ताकि उस ईयर 1972 में जो कंपनी थी ऑयल एंड गैस की, उस कंपनी में 1 ईयर के अंदर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट्स नहीं हुआ था और कोई भी ऐसा ऑकरेंस नहीं हुआ था। किसके बदौलत? सेफ्टी प्रोफेशनल्स के बदौलत। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि सेफ्टी ऑफिसर्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, सेफ्टी ऑफिसर्स को उसका रिवार्ड दिया जाए। कंपनी को इतना प्रॉफिट किया, उसको रिवार्ड दिया जाए। तो उस रिवार्ड के लिए दिन जो चूज किया गया, 4 मार्च को चूज किया गया 1972 में, और उसको रिवार्ड देने की प्रक्रिया को सोचा गया कि थोड़ा सा और इसको अच्छे से लोगों अपने एम्प्लॉइज के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वहां पे जो सेफ्टी प्रोफेशनल थे वो बहुत तरह तरह की स्कीम्स लेके आया और उस दिन 4 मार्च 1972 को सबसे पहला सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया और कंपनी ने उस सेफ्टी प्रोफेशनल्स को अवार्ड तो दिया, उसके साथ साथ जो लोग उनके वर्कर और एम्प्लॉय थे जो बहुत अच्छे से सेफ्टी के बातों को फॉलो किए और उनके कंपनी में काम करते थे और वो बिल्कुल सुरक्षित फील किए, कंपनी ने और सेफ्टी ऑफिसर्स ने मिलकर उनको भी रिवार्ड दिया। इसी रिवार्ड्स के लिए
उसी दिन से सेलिब्रेशंस होने लगे। कुछ दिन बाद ये सेफ्टी डे को बदल के सेफ्टी वीक के नाम से चलाया जाने लगा और ये रिवार्ड सेरेमनी और अवेयरनेस सेरेमनी जो शुरू होते थे सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर करना कि सेफ्टी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो 72 से इसकी शुरुआत हो गई सेलिब्रेशंस की और 72 से लेके टिल अभी तक हम लोग सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेफ्टी डे नहीं सेलिब्रेट करते, अब हम लोग सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं। पहले सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेशन होता था, उसके बाद अगले दिन से सारे लोग अपने काम पे चले जाते थे। लेकिन अब सेफ्टी डे धीरे धीरे लोगों को अंदर अवेयर होने लगा, लोग समझने लगे, लोग इस प्रोफेशनल्स को जानने लगे, इस प्रोफेशंस को जानने लगे, इस प्रोफेशन से लोगों को फायदा होने लगा, कंपनी को इस प्रोफेशंस जो भी इस डिपार्टमेंट से लोग काम करते थे कंपनी को भी इससे प्रॉफिट होने लगा। तो कंपनी ने इसको एक्सीड किया और ये गलत बात तो है नहीं, उसने 1 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया और वो सेफ्टी डे से सेफ्टी वीक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 मार्च 1966 को एनएससी का गठन हुआ और पहला सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया 1972 में, जो ऑयल एंड गैस की कंपनी में सेलिब्रेट किया गया। और ये सेलिब्रेशन इसलिए हुआ था कि उस साल उस कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं हुआ था और इसी कारण उस कंपनी में एक्सीडेंट्स ना होने के कारण कंपनी ने ये डिसाइड किया कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स को रिवार्ड दिया जाए और उसी रिवार्ड्स के कल्चर्स को आज भी फॉलो किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां में जो साल भर बहुत अच्छे सेफ्टी से फॉलो करते हैं, सेफ्टी को काम करते हैं, तो कंपनी उन्हें रिवार्ड देती है, सर्टिफिकेशंस देती है, तरह तरह के क्यूज कराए जाते हैं, कंपटीशंस कराए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को कराते हुए सेफ्टी वीक को मनाया जाता है। आई होप आपको एनएससी के वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी ऐसी वीडियोस डले तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा जिसमें हम लोग रिस्क के बारे में बताएंगे, एमएसजीएस के बारे में बताएंगे, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स के बारे में बताएंगे, आगे चल के हम लोग हजार्ड्स के वीडियोस लाएंगे, उसके बाद हम लोग जेएससी के ऊपर वीडियोस लाएंगे, फैक्ट्री एक्ट पे वीडियोस आएंगी, जब एक्ट की वीडियोस आना शुरू होंगे तो बीओसीडब्ल्यू एक्ट्स पे वीडियोस आएंगी, एनवायरमेंटल एक्ट्स पे वीडियोस आएंगी, जितने भी एडवांस डिप्लोमा के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस आएंगे। और अगर आप 12th पास है तो भूलिएगा नहीं, आप एक बार जरूर हमारे कॉलेज पे विजिट करिए और विजिट करके आप अपने फ्यूचर्स को ग्रो कर सकते हैं।